हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की स्नैपशॉट बुक से मदर्स डे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को और चैप्टर की समरी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, नरेट द स्टोरी ऑफ द प्ले मदर्स डे इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो देखिए 100 वर्ड्स में हमें ये जो स्टोरी है मदर्स डे, इससे नरेट करना है, अपने शब्दों में बताना है। तो देखिए, द प्ले मदर्स डे डिपिक्ट्स द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन अ फैमिली। तो देखिए ये जो प्ले है ना, ये जो नाटक है, इसमें हम क्या देखते हैं, ये डिस्क्राइब करता है एक वुमेन के स्टेटस को, कि परिवार में उसका क्या स्टेटस है। सी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक स्लेव, तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, उसके साथ व्यवहार किया जाता है जैसे कि कोई सर्वेंट हो। टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एज वेल एज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से का ऑर्डर मानती है। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजराल्ड आर नाइबर्स। तो देखिए जो स्टोरी है, इसमें मिसेस पियर्सन है, मिसेस फिजराल्ड है, वो दोनों पड़ोसी हैं। दे स्टैंड इन शार्प कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं। मिसेस पियर्सन इज ए सबमिसिव वाइफ एंड मदर। तो देखिए बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी वो, बहुत ही विनम्र पत्नी थी, मदर थी वो एक। सी इज अनहैप्पी विद द ट्रीटमेंट सी गेट्स फ्रॉम हर फैमिली, और जैसा उनके परिवार से उनके साथ व्यवहार किया जाता था ना, उससे वो बहुत ही नाखुश थी। सी डिस्कस हर प्रॉब्लम विद हर नाइबर। तो देखिए हमने पढ़ा कि उनकी पड़ोसी मिसेस फिजराल्ड थी, वो अपनी पड़ोसी से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करती हैं। मिसेस फिजराल्ड इज अ बोल्ड, लिबरेटेड एंड एग्रेसिव वुमेन। तो देखिए जो मिसेस फिजराल्ड थी ना, वो बहुत ही बहादुर थी और बहुत ही मतलब स्वतंत्र ख्यालों की औरत थी और बहुत ही दबंग थी। सी नोज द आर्ट ऑफ कास्टिंग मैजिक स्पेल वेरी वेल, और उन्हें मतलब जादुई मंत्र भी आते थे। सी चेंज हर पर्सनैलिटी विद दैट ऑफ मिसेस पियर्सन, वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को मिसेस पियर्सन से बदल लेती है, क्योंकि उसे उनके अंदर मैजिक स्किल भी थी। देन सी स्टेड ऑन इन मिसेस पियर्सन हाउस टू डील विद जॉर्ज, डॉरिस एंड साइरिल। तो देखिए फिर वो क्या करती हैं, वो मिसेस पियर्सन के घर पर रुक जाती हैं, जो उनके पति थे जॉर्ज, उनकी बेटी थी डॉरिस, उनका बेटा था साइरिल, उनके साथ डील करने के लिए। सी सेट दैम राइट एंड मेक दैम सी रीजन। तो देखिए वो उन्हें बिल्कुल सही सीधा कर देती हैं और उन्हें सभी कारण का पता चलता है। सी कट दैम टू साइज, साइज का मतलब ये नहीं है कि उन्हें काट के छोटा कर देती है, नहीं, जो उनका मतलब जहाँ तक उनका ओहदा था वो उन्हें दिखाती है कि उन्हें किस लिमिट तक रहना चाहिए। दे एग्री टू डू एज मिसेस पियर्सन डिज़ायर, और बाद में जो है वो बिल्कुल सहमत हो जाते हैं, जैसा मिसेस पियर्सन चाहती हैं वो उसके लिए एग्री हो जाते हैं। द टू वुमेन अगेन बिकम दियर ओल्ड नॉर्मल सेल्व्स। तो देखिए बाद में जो दोनों औरतें हैं ना, वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर देती हैं, और दे इसी तरह द प्ले एंड्स ऑन ए हैप्पी नोट, और इस तरह से जो नाटक है ना, उसकी हैप्पी एंडिंग होती है लास्ट में। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ द प्ले मदर्स डे। डू यू अप्रूव ऑफ द मेथड अडोप्टेड बाय मिसेस फिजराल्ड। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है, ये जो थीम है ना मदर्स डे, ये जो प्ले है, तो देखिए डू यू अप्रूव ऑफ मेथड अडोप्टेड बाय मिसेस फिजराल्ड। तो क्या आपको सही लगता है जो मेथड मिसेस फिजराल्ड ने अपनाया था, क्या वो सही था, ये हमें डिस्क्राइब करना है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए द थीम of Mother's Day is based on low status of a woman in her family and how he deserve to be the boss of the house। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्ले है मदर्स डे, ये जो थीम है, इसमें पता चलता है, इस नाटक से हमें पता चलता है कि जो एक औरत होती है ना परिवार में, उसका क्या स्टेटस होता है और क्या वो डिज़र्व करती है। वो डिज़र्व करती है कि वो बॉस हो उस अपने घर की, तो वो ये डिज़र्व करती है। दिस इशू इज़ कॉमन इन एवरी कंट्री, हर एक कंट्री में, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये जो इशू है ये बहुत ही कॉमन सा है।
सी इज़ वीकर सेक्स, तो देखिए बताया जा रहा है जो वुमेन होती है ना वो बहुत कमज़ोर सी होती हैं। सी इज़ नेग्लेक्टेड, उसका तिरस्कार किया जाता है। हर सर्विस आर नाइदर एक्नॉलेज्ड और पेड फॉर, तो देखिए उसकी जो सर्विस है उसका उसका ना तो सम्मान किया जाता है ना उसके लिए उसे कुछ पे किया जाता है। मिसेस फिजराल्ड, द लिबरेटेड एंड स्ट्रॉन्ग नाइबर ऑफ मिसेस पियर्सन, सोज द वे, तो देखिए जो मिसेस फिजराल्ड है ना, मैं हमने पढ़ा कि वो काफ़ी दबंग औरत है, उनकी पड़ोसी हैं, वो उन्हें सही रास्ता दिखाती हैं। She enters her spirit into Mrs. Pearson's body and spend a couple of hours in the neighbor's house, तो देखिए वो क्या करती हैं, क्योंकि उन्हें जो है मैजिक स्किल्स आती थी, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को और मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी को आपस में चेंज कर देती हैं और कुछ घंटे उनके घर पर अपने पड़ोसी के मतलब पियर्सन के घर पर बिताती हैं। सी डील्स वेरी हार्शली विद ऑल द फैमिली मेम्बर्स, तो देखिए जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे उनके साथ बड़ी कठोरता से वो डील करती है। जॉर्ज, साइरिल, डोरिस, ऑल ऑफ देम आर शॉक्ड एंड सरप्राइज एट द चेंज बिहेवियर मिसेस पियर्सन, और देखिए फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं, जैसे उनके पति थे, उनका बेटा, उनकी बेटी थी, वो काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं उनके इस बिहेवियर को देखकर। दे गिव इन एट लास्ट टू हर विश, और लास्ट में क्या होता है वो उनकी बातों को मानने लगती हैं। मिसेस फिजराल्ड्स मेथड प्रूव वेरी सक्सेसफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो देखिए इस तरह से मिसेस फिजराल्ड का जो ये मेथड था ये काफ़ी सक्सेस होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आगे देखते हैं, गिव योर ब्रीफ कमेंट ऑन मदर्स डे, तो देखिए हमें ये जो प्ले है मदर्स डे इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। मदर्स डे इज अ ह्यूमरस एंड हिस्टेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रिम लिटिल फैमिली ड्रामा, तो देखिए ये जो प्ले है मदर्स डे ये काफ़ी ह्यूमरस है, इसमें काफ़ी हमें कई बार हंसी भी आती है जब इसको हम पढ़ते हैं, व्यंग्यात्मक काफ़ी है और एक छोटी सी फैमिली का एक ड्रामा है। इट डिस्कसेस द इश्यूज ऑफ द स्टेटस ऑफ ए मदर एंड वाइफ इन ए फैमिली, और इसके माध्यम से जो है डिस्कस किया जाता है एक मदर और वाइफ का क्या स्टेटस है एक परिवार में। द प्ले हैज़ 5 कैरेक्टर इन ऑल, तो देखिए इस प्ले में 5 मेन कैरेक्टर हैं। मिसेस फिजराल्ड इज़ अ स्ट्रांग वुमेन, मिसेस फिजराल्ड जो हैं वो एक स्ट्रांग काफ़ी मजबूत औरत हैं, अग्रेसिव भी हैं और डिमांडिंग भी है, काफ़ी दबंग और डिमांडिंग वुमेन है वो। हर नाइबर मिसेस पियर्सन इज़ जस्ट हर अपोजिट, और उनकी जो पड़ोसी हैं मिसेस पियर्सन वो बिल्कुल उनके अपोजिट है, यानी कि काफ़ी वीक है, दूसरों के ऑर्डर को मानती हैं, इस तरह की नेचर की हैं वो। सी इज़ गिवन टू सर्विंग हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, वो हमेशा अपने हस्बैंड की अपने बच्चों की सेवा करती रहती है। सी मेक्स नो डिमांड, कोई डिमांड वो उनके सामने नहीं रखती है। सी डज नॉट डेयर टू डिसप्लीज एनीबडी, वो कभी भी किसी को नाखुश नहीं करती है, न हिम्मत करती है कि वो किसी को कोई दुख पहुंचाए। बट सी रिसेंट्स दियर बिहेवियर इनवर्डली, मतलब और वो जो है उनका जो बिहेवियर है ना उसके प्रति उसे जो है वो अंदर ही अंदर उससे परेशान होती रहती है, उसे झेलती रहती है। हर हस्बैंड जॉर्ज इज पॉम्पस, तो देखिए उनके जो हस्बैंड है जॉर्ज है जिनका नाम, वो वो काफ़ी दिखावा करने वाले हैं, सेल्फिश हैं एंड सेंटर ऑफ जॉक एट द क्लब, और क्लब में उनका काफ़ी मजाक भी उड़ाया जाता है। हर सन साइरिल इज ए यंग मैन, उनका जो बेटा है साइरिल जिसका नाम है वो यंग मैन है। एंड हर ड्यूटर इज डोरिस, उनकी बेटी है जिसका नाम डोरिस है। बोथ आर वर्किंग इन द ऑफिस, दोनों ही ऑफिस में काम करते हैं। दे कम होम इन द इवनिंग, वो शाम को घर आते हैं। डिमांड टी, वो हमेशा चाय की डिमांड करते हैं। उनकी बेटी की यहाँ पर बात हो रही है। आयरन क्लोथ्स सो दैट, पूरी फैमिली की यहाँ पर बात बताई जा रही है। वो हमेशा शाम को वापस आते हैं घर पे दोनों बच्चे और उनसे टी की डिमांड करते हैं और उनके कपड़ों पर प्रेस करने के लिए कहते हैं, आयरन करने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो फिर से वापस से बाहर चले जाएं। ऑल द 3 आर सेल्फ सेंटर्ड, तीनों ही केंद्रित हैं। दे नेग्लेक्ट मिसेस पियर्सन हु इज ऑल डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है विनर्म होना।
मदरली एंड सबमिसिव। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वो सभी जो हैं अपनी मदर का यानी कि मिसेस पियर्सन का काफ़ी तिरस्कार करते हैं और मिसेस पियर्सन जो है काफ़ी विनम्र हैं, ममता से भरी हुई एक लेडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए इस तरह से हमने जाना पूरी स्टोरी को, एक बहुत ही संक्षिप्त में हमने पढ़ लिया है, सभी कैरेक्टर्स के बारे में हमने जाना। हाउ डज मिसेस फिजराल्ड पासिंग फॉर मिसेस पियर्सन पुट मिस्टर जॉर्ज, डोरिस, साइरिल इन दियर प्लेस। तो देखिए किस तरह से मिसेस फिजराल्ड जो है मिसेस पियर्सन, हमने पढ़ा था कि वो दोनों आपस में पर्सनैलिटी को चेंज कर लेती हैं, तो किस तरह से वो मिसेस पियर्सन बन जाती हैं और जॉर्ज को, डोरिस को और साइरिल को उनकी जगह दिखाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं किस तरह से दिखाती हैं। मिसेस फिजराल्ड कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ मिसेस पियर्सन। तो देखिए मिसेस पियर्सन की वो हेल्प करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए वो आई थी। सी ट्रांसफर हर स्पिरिट इनटू मिसेस पियर्सन बॉडी एंड गेट्स रेडी टू शो ऑल द 3 मेंबर्स दियर प्लेस। तो देखिए वो क्या करती हैं, अपनी बॉडी अपनी स्पिरिट को पियर्सन की बॉडी में डाल देती हैं और मिसेस पियर्सन की स्पिरिट को अपनी बॉडी में डाल देती हैं और उनके जो फैमिली के तीनों मेंबर थे उन्हें उनकी सही जगह दिखाती हैं। हर फर्स्ट टारगेट इज डोरिस। सबसे पहला टारगेट उनका डोरिस होता है, उनकी बेटी। सी कम्स होम, वो घर पर आती है। डिमांड्स टी, चाय की डिमांड करती है। एंड ऑर्डर द मदर टू आयरन हर येलो सिल्क, और वो अपनी मदर को ऑर्डर करती हैं कि उनकी येलो सिल्क की जो ड्रेस है उस पर आयरन करें वो। बट सी इज एस्टोनिश्ड व्हेन हर मदर गोज ऑन स्मोकिंग एंड इज प्लानिंग टू ईट आउट एट अ रेस्टोरेंट। लेकिन वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती है जब वो देखती है कि उसकी मदर स्मोकिंग कर रही है और प्लानिंग कर रही है कि वो बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाएंगी। सी गेट्स सच अ रफ ट्रीटमेंट दैट सी इज ऑल इन टीयर्स। उसके साथ इतनी बुरी तरह से वो व्यवहार करती हैं कि वो रोने लग जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। द नेक्स्ट टारगेट इज साइरिल, और उनका जो दूसरा टारगेट होता है वो होता है साइरिल, जो कि उनका बेटा है। ही ऑल्सो फाइंड हिज मदर कोल्ड एंड डिफेंट। तो देखिए वो देखता है उसकी जो मदर है वो पहले जैसी नहीं है, जैसे वो पहले उनकी बात मानती थी, फटाफट से उनका ऑर्डर लेती थी, आज बिल्कुल वैसा नहीं है, वो कोल्ड और डिफेंट लग रही हैं। बट सस्पेक्ट दैट सी हैज़ हिट हर हेड अगेंस्ट समथिंग, और उसे यहाँ पर संदेह भी होता है कि कहीं उनकी मदर का सिर जो है किसी चीज़ से टकरा तो नहीं गया है, वो इस तरह से बिहेव कर रही हैं। मदर चाइड्स दैम फॉर विस्परिंग एंड लाफिंग, लेकिन जो मदर होती हैं वो उन पर चिल्लाती हैं। धीरे धीरे वो बात कर रहे थे उनके बारे में और उन पर हंस रहे थे, तो वो उन पर चिल्लाती हैं। As he entered the room, find his wife drinking, smoking, stout and playing cards। यहाँ पर ड्रिंकिंग स्मोकिंग गलत हो गया, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ठीक है। तो देखिए जैसे ही जॉर्ज आते हैं और वो कमरे में एंटर करते हैं और वो पाते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो स्मोकिंग कर रही है और बियर पी रही है और कार्ड्स खेल रही है। ही ऑब्जेक्ट टू ऑल दैट बट इज टोल्ड कर्टली टू शट अप। लेकिन वो जो है जैसे ही इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन करते हैं तो उन्हें चुप रहने के लिए कहा जाता है। ही इज टोल्ड हाउ द क्लब मेंबर मेक फन ऑफ हिम बिहाइंड हिज बैक। तो देखिए यहाँ पर उन्हें ये भी बताया जाता है कि किस तरह से जो क्लब के मेंबर हैं ना, उनके पीछे से उनकी मजाक उड़ाते हैं। दस दे ऑल आर मेड टू रियलाइज हाउ मीन एंड सेल्फिश दे हैव बीन टुवर्ड मिसेस पियर्सन। और ये सारी चीज़ों से पता चलता है, उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो मिसेस पियर्सन के प्रति कितने मतलब कितने वो सेल्फिश हैं और किस तरह का बिहेवियर वो मिसेस पियर्सन के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ मिसेस फिजराल्ड एंड पियर्सन। दोनों के कैरेक्टर के बीच में हमें तुलना करनी है। हाउ डू यू एडमायर एंड वाई, हु डू यू एडमायर एंड वाई, किसको आप एडमायर करेंगे और क्यों करेंगे। तो देखिए मिसेस फिजराल्ड एंड मिसेस पियर्सन मेक एन इंटरेस्टिंग स्टडी इन कंट्रास्ट, यानी कि जब हम इन्हें पढ़ते हैं इनके बारे में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता चलती हैं दोनों की आपस में अगर हम तुलना करते हैं। मिसेस फिजराल्ड इज स्ट्रांग, अग्रेसिव, लिबर्टेड एंड डोमिनियरिंग। तो देखिए जो मिसेस पियर्सन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, एग्रेसिव है और काफ़ी दबंग लेडी हैं।
सी लिव्स लाइफ ऑन हर ओन टर्म, तो देखिए अपनी खुद की कंडीशन पर वो अपना जीवन जीती हैं। सी स्मोक्स, प्ले कार्ड्स, ड्रिंक स्टाउट, वो स्मोकिंग भी करती हैं, कार्ड्स भी खेलती हैं और बियर भी पीती हैं। सी कैन चैलेंज एनीबडी, वो किसी को भी चैलेंज कर सकती हैं, किसी को भी चुनौती दे सकती हैं। सी इवन जम्प्स अप टू स्लैप जॉर्ज, और तो और वो जॉर्ज को स्लैप करने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए जंप भी करती है। सी रन्स डाउन डोरिस फियंस, तो देखिए वो जो है डोरिस के जो मंगेतर थे उनके उसे नीचा दिखाती है। सी टेक्स साइरल एंड टास्क फॉर वेस्टिंग टाइम एंड मनी ऑन डॉग्स रेस एंड आई शोज, वो जो है साइरल को भी बताती हैं कि किस तरह से वो अपना टाइम वेस्ट करता है डॉग्स की रेस पर और जो आई शो हैं उन पर। मिसेस पियर्सन ऑन द अदर हैंड इज वीक माइंडेड एंड डोसाइल, तो देखिए यहाँ पर जो मिसेस पियर्सन है वो काफ़ी वीक माइंड यानी कि कमज़ोर दिमाग की हैं, वो ऐसा कुछ नहीं सोचती हैं। अभी हमने पढ़ा मिसेस फिजराल्ड के बारे में कि वो स्ट्रांग है, एग्रेसिव है, लेकिन जो मिसेस पियर्सन है उनके बिल्कुल अपोजिट हैं, काफ़ी विनम्र है वो। सी डज नॉट डेयर टू डिसप्लीज एनी मेंबर ऑफ हर फैमिली, तो देखिए अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वो नाखुश नहीं करना चाहती थी। सी एग्रीज विद वे suggest by Mrs. Fitzgerald, but she is afraid of hurting the feeling of the members of her family, तो देखिए जो तरीका मिसेस फिजराल्ड के द्वारा उन्हें सजेस्ट किया जाता है उस पर एग्री हो जाती हैं, लेकिन वो नहीं चाहती थी, वो डर रही थी अपने परिवार के किसी भी फैमिली मेम्बर को हर्ट करने से। मिसेस फिजराल्ड हैज़ ए डोमिनियरिंग पर्सनैलिटी while मिसेस पियर्सन हैज़ प्लीजिंग लुक्स एंड नेचर एंड सी इज़ रैदर नर्वस, तो देखिए मिसेस फिजराल्ड जो हैं कि जो पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी दबदबे वाली थी, जबकि जो मिसेस पियर्सन थी वो मतलब ये देखकर वो अच्छी दिखती थी, खुश दिखती थी, उनका जो नेचर था वो ऐसा था कि वो नर्वस रहती थी। वी सर्टेनली नीड मोर वुमेन लाइक मिसेस फिजराल्ड, और मिसेस फिजराल्ड जैसी औरतों की उन्हें ज़रूरत थी। हम सबको, वी लिखा गया है, सबको ज़रूरत है कि इस तरह की औरतें हों हु कैन स्टैंड अप फॉर दियर राइट, जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सके। हाउ डू यू लुक एट मिसेस फिजराल्ड्स जेन्युइन प्रॉब्लम एंड मिसेस फिजराल्ड्स मिसेस पियर्सन, देखिए क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। हाउ डू यू लुक एट मिसेस पियर्सन जेन्युइन प्रॉब्लम एंड मिसेस फिजराल्ड सजेशन, तो आप कैसे देखेंगे मिसेस पियर्सन की जो प्रॉब्लम थी उसको और जो मिसेस फिजराल्ड का सजेशन था उसको किस तरह से देखते हैं। इज़ इट प्रेडिक्टेबल, इमेजिनेटिव और रियलिस्टिक, तो देखिए क्या ये जो प्रॉब्लम थी ये मतलब ऐसे ही इमेजिन की जा रही थी या फिर ये सच्चाई थी, तो जानते हैं हम इसके बारे में। द रिसेटमेंट ऑफ मिसेस पियर्सन इज जेन्युइन एंड रियलिस्टिक, तो देखिए ये जो प्रॉब्लम थी ना मिसेस पियर्सन की, ये तो कॉमन सी तो है ही और ये वास्तविक यथार्थ भी थी। हियर इज ए मिजरेबल लाइफ, उनका जो जीवन था वो दुखों से भरा हुआ था। दैट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट ऑफ द वुमेन, ये अधिकतर जो औरतें होती हैं बिल्कुल उनका जीवन, उनका अनुभव ऐसा ही रहता है जीवन का। सी इज़ सेंसिटिव एंड सर्वियल, तो देखिए वो जो है सेंसिटिव थी यानी कि काफ़ी संवेदनशील थी, दूसरों की सेवा करने वाली थी। दैट इज़ वाई शी इज़ नेग्लेक्टेड बाई हर फैमिली मेम्बर, और यही कारण था कि उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा उनका तिरस्कार किया जाता था। द सॉल्यूशन सजेस्टेड बाई मिसेस फिजराल्ड इज़ क्वाइट इफेक्टिव, और मिसेस फिजराल्ड के द्वारा उन्हें जो सजेशन दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी था। बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एज एवरी वन डज नॉट हैव मैजिक स्किल, लेकिन ये जो है प्रैक्टिकल नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास तो ऐसी स्किल नहीं होती है, जादुई कौशल हर किसी के पास नहीं होता है। मिसेस फिजराल्ड कमांड्स कमांड्स आर ड्रास्टिक एक्शन, तो देखिए जो मिसेस फिजराल्ड होती हैं ना वो काफ़ी कठोरता से कमांड करती हैं, और एनी वुमेन हु इज़ इन मिसेस पियर्सन प्लेस वुड हैव टू डील
विद द सिचुएशन इन ए टैक्टफुल मैनर। तो देखिए वो कहती हैं कि सजेस्ट करती हैं कि कोई भी वुमेन हो, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है जो मिसेस पियर्सन है, चाहे उनकी जगह पर कोई भी वुमेन हो, हर किसी को इतनी ही चालाकी से इस सिचुएशन को डील करना चाहिए। द मैटर वुड हैव टू बी रिजॉल्व्ड बाय डिस्कसिंग थिंग्स विद ईच अदर rather than द ड्रामेटिक वे सोन बाय मिसेस फिजराल्ड। तो देखिए जैसा कि अगर बात जो है किसी से डिस्कस करने से सॉल्व नहीं होती है तो क्या करना चाहिए, जैसे मिसेस फिजराल्ड ने ये ड्रामेटिक वे अपनाया था ना, दिखाया गया है जैसा कि इस प्ले में, वैसे ही अपना कर इस सिचुएशन को सॉल्व करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो एक लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।